शुरू होता हुआ मैदान पर ओपनिंग जोड़ी आती हुई मैदान पर महेंद्र धुरी और महेंद्र धुरी के साथ उनका साथ देने के लिए गॉडविन डिसोजा, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद इस बार हुक किया बड़े खूबसूरती के साथ डीप बैक पर स्क्वायर लेके तरफ गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए डीजे। शॉट फाइन लेग बाउंड्री पर लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अच्छी गेंद ड्राइव करना चाहते थे, गेंद पैरों पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दो खिलाड़ी ऑन साइड पर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दूसरा डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए और संदेश कुंडेकर अपनी फील्डिंग को थोडेसे ठीक ठाक कर रहे हैं। बक्षिसांची खैरात यापूर्वीच्या सामन्यात झाली। पुन्हा एकदा ज्यांनी बक्षिस दिली खेळाडूंना कौतुक केलं, त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद। अगली गेंद इसी बीच में बड़ा शॉट इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, आउटफील्ड काफी तेज है। दोपहर के सत्र में लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोकते हुए और जब तक थ्रो करते, बहुत ही शानदार क्रिकेट मैदान पर अच्छी दौड़ विकेट के बीच में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसी के साथ बल्लेबाजी कर रही है महालक्ष्मी देवबा क्रिकेट टीम। टॉस जीतकर पहले मुकाबला बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम के साथ। शुरू का पहला मैच जीत चुके हैं, बाद में एक मैच हाथों से छूटा। सामने से महालक्ष्मी देवबा क्रिकेट टीम लगातार 2 मैच को जीत चुकी है। यह मैच जीतेगी तो बस स्थान पक्का होगा। फिलहाल देखना होगा क्या होता है, जो कि इस मैच में मुकाबला किस तरह से होता है। दूसरी ओर से एमएसआरटीसी क्रिकेट टीम 2 लगातार मैच हार चुके। अब मुश्किल ओवर पिच गए लॉब के इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट, लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, क्या कमाल की फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बहुत ही शानदार क्रिकेट। सर बिल्कुल किसी एथलेटिक्स की तरह ये जो कि बात मैदान पर देखने को मिली, बहुत ही सुंदर क्रिकेट मैदान पर। और आउटफील्ड अच्छा है, इस आउटफील्ड पर आपको सब कुछ फील्डिंग के साथ करना पड़ेगा। तो पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त और स्कोर हो चुका है टोटल 9 रन बिना किसी नुकसान से। चमनकर साहेब, मी सुद्धा तुमचा मनपूर्वक आभारी। उद्यापासून लागोपाठ कार्यक्रम आहे, जवळजवळ 17-18 दिवस मी बिजी आहे। 10 दिवसाचा राऊत साहेब म्हणजे आपले शिवसेनेचे खासदार, त्यांनी 10 दिवसाचा कार्यक्रम मला मुंबईला दिलेला आहे। फक्त योगायोग असा आहे 4 तारखेला संध्याकाळी माझा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे तुमचा सत्कार स्वीकारण्यासाठी मी आवर्जून येणार। कारण माझं मूळ गाव परोळा, वेंगुर्ला तालुका, आता मी राहतो कलेचा दाता कलेश्वराच्या चरणाकडे। मनपूर्वक तुमचा आभारी। थैंक यू, धन्यवाद राजा सामंत। तो पहला ओवर बहुत ही शानदार क्रिकेट पहले ओवर में देखने को मिला और अच्छी शुरुआत महालक्ष्मी देवबा क्रिकेट टीम 2 मैच जीत चुके, हौसला बुलंद है। इस मैच को किसी भी तरह से वो भी कोशिश करिए। और बॉटम वॉरियर्स की अगर मैं बात करूंगा, एक मैच जीत चुके, ये मैच जीतना पड़ेगा क्योंकि आने वाला मुकाबला वो काफी निर्णायक होगा यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। आड़े बल्ले से एक स्लॉग शिप का शॉट खेलना चाहते थे किरण परब, पहले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी, मैन ऑफ द मैच रहे थे, 3 विकेट चटकाए थे। वही गेंदबाज सामने से दूर वाले छोर से कोर्टन से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर छोटी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। फिर से थोड़ा सा इस बार गति में परिवर्तन, किरण परब वेरिएशन कर रहे हैं गेंदबाजी में, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी लाइन पर 2 खिलाड़ी, सीमा रेखा पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, दूसरा लॉन्ग ऑन डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ये 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए किरण परब छोटा रन अब 7-8 कदमों का अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। यह फुल टॉस गेंद इस बार बड़ा शॉट मिडऑफ पर, मिडऑफ के फील्डर के शानदार फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। लग रहा था गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है, गेंद हवा में खड़ी हो गई, पीछे निकले दौड़कर और मिड ऑफ पर एक बेहतरीन कैच और विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर डीजे।
ऑफ साइड पर ओवर पिच गेंद चपल हुए खेला इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद बढ़िया कोशिश थी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवा में गोता लगाया था गेंद से दूर गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। अरे बाप रे हजेरी दिसते धन्यवाद साहब। और इससे भी डिले हाथों से खेला सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज 1 रन मुकम्मल किया और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ खेल जारी। जो कि दूसरा ओवर 1 विकेट 16 रन 1 विकेट पर बहुत ही शानदार शुरुआत 1 विकेट जरूर खोया है लेकिन बल्लेबाजी आक्रामक हो रही है। बैकफुट पर जाकर पुल किया इस बार बड़ी खूबसूरत के साथ डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई एक बार फिर से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर डीजे। आगमन होते खूप खूप धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स मधून या स्पर्धेदरम्यान तुमचं सहर्ष स्वागत। फिलहाल स्कोर रुका हुआ मैदान पर 20 पर अच्छे रन रेट के साथ रन बना रही है। पिछले मैच में भी एक बड़ा टोटल बनाया था महालक्ष्मी देवबा क्रिकेट टीम ने। बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है गेंदबाजी है और अगर बात की जाए आज के पूरे दिन की तो लगातार 2 मुकाबले भी जीते हैं। ये बॉथम वॉरियर्स के लिए काफी निर्णायक मैच है क्योंकि एक मैच जीत चुके एक हार चुके हैं। आने वाला मुकाबला जो बाकी है वो है यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। अगर उस टीम की बात की जाए यशोदा वॉरियर्स एक टीम जीत चुकी है एक टीम हार चुकी है। अगर जीत जाए बॉटम वॉरियर्स इस मैच को जीत जाए तो 3 टीम फिर से हो जाएंगे। कल की तरह थोड़ा सा परेशानी होगी ये ऐसा आज के दिन में देखना होगा। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से रुपेश यादव गेंदबाजी पर 2 ओवर का खेल समाप्त 10 रन के साथ प्रति ओवर रन बन रहे हैं। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज प्रकाश और प्रकाश के साथ 15 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए जो कि गॉडविन डिसूजा। फील्डिंग में परिवर्तन पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद अब दूर दूर दिखाई देती हुई फील्ड कड़ी धूप दोपहर के सत्र के बाद लगभग भोजन के समय के बाद होटल नरेश ने भी बिल्कुल बेहतरीन जो कि सुविधा उपलब्ध की है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच नया ओवर रुपेश अपने बॉलिंग मार्ग पर अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लेन के वहीं पर सामने दबाया गेंद को मिड ऑन की तरफ तेजी के साथ फील्डर निकले डीप मिड ऑन बाउंड्री से गेंद को उठाते फील्ड करते संदेश कुंडेकर 1 रन के साथ से 21 पर बड़ा टोटल स्कोर 21 टोटल लॉस ऑफ 1 विकेट 21 रन 1 विकेट पर। तीसरा दिन आज के दिन इस मुकाबले का और इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से रुपेश अगली गेंद लेकर ओवर पिच गेंद करारा शॉट तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कोई मौका नहीं सैंडी कुंडेकर के लिए गेंद निकलती हुई सीमा रेखा को पार करते हुए 6 रन के लिए डीजे। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी और इस बार बाहरी किनारा विकेट कीपर के लिए मौका जरूर था लेकिन गेंद आखिर में हाथों से छूटी और निश्चित रूप से एक मौका जरूर मिल गया। प्रकाश पराड़कर देवगढ़ से इस मैदान पर बिलोंग कर रहे पिछले साल में नगराध्यक्ष चषक सावंतवाड़ी में बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला था इस खिलाड़ी ने। आज वेंगुर्ले कैंप मैदान पर इस बार बाहर जाने वाली गेंद का पीछा किया था। इस बार गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। ऑफ साइड पर एक शॉर्ट हेडमैन एक कवर पॉइंट एक स्वीपर कवर एक डीप लॉन्ग ऑफ ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग एक डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री पर और एक शॉर्ट फाइन लेग।
फुल टॉस गेंद खेला, इस बार गेंद को ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, एक रन दूसरा पूरा किया, क्या तीसरे रन के लिए पलट से देखते हैं और वही दुहा मैदान पर जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर 3 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में 3 बहुमूल्य रन स्कोर 3 रन के साथ से पहुंचता हुआ 30 रन पर, 1 विकेट पर 30 रन। मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद हवा में, सैंडी कुंडेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को दबोचते हुए, ताकत कम पड़ गई इस बार शॉट के पीछे, थोड़ी सी जगह नहीं मिली, मिनी हेलीकॉप्टर शॉट खेला था इस बार और दूसरे विकेट का आगाज डीजे। बात की जाए तो 30 रन 2 विकेट पर सफलता दिलाते हुए रूपेश जाधव 3 ओवर प्रति ओवर 10 रन के साथ सामने से बॉटम वॉरियर्स इस मैच में जीत हासिल करने की पूरी तरह से कोशिश करेगी और वो महत्वपूर्ण है क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी इस मैदान पर उनके लिए। एक मुकाबला छूटा है, एक मुकाबला जीता है, आज का आखिरी मैच ये टीम खेल रही है। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों का आखिरी मुकाबला है आज के इस मैदान पर। आने वाला जो इसके बाद का मैच है वो है यशोदा वॉरियर्स और MSRTC तुळस, इन दो टीमों के बीच में। फिलहाल सैंडी कुंडेकर अपने बॉलिंग बार पर और सामने सुनील मालवणकर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए बैकफुट पर जाकर खेला, इस बार ऑफसाइड पर पॉइंट पर फील्डर जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ से अपने खाते की शुरुआत की सुनील मालवणकर ने, स्कोर आगे बढ़ा 31, 31 रन, खेल जारी चौथे ओवर का 2 विकेट पर। 13 पर खुद के व्यक्तिगत प्रकाश पराड़कर सामना करते हुए अगली गेंद का बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेग कटर, अच्छी गेंदबाजी, गेंद निकली स्लिप की तरफ और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। दूर दूर जमाई गई फील्ड, बहुत ही भारी संख्या में आज दर्शक इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद पर दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन सुनील मालवणकर बिल्कुल तैयार नहीं थी। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर शानदार फील्डिंग वासुदेव गावड़े जिन्होंने आज एक बेहतरीन कैच पकड़ा, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा आज, बिल्कुल जो कि हवा में गोता लगाकर वो फील्डिंग करते हुए डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। छोटी गेंद हुक किया इस बार खूबसूरती के साथ, गेंद हवा में, फाइन लेग पर, फील्डर से थोड़ी सी दूर गेंद निकली, लगभग कैच था लेकिन थोड़ा सा अंदाजा अनुमान चूका फील्डर का फाइन लेग पर और जब तक गेंद निकलती बाउंड्री लाइन पर 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा, 4 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ा सा नाराज जरूर है गेंदबाज और ये तो हर गेंदबाज की जब जो कि मैदान पर देखने को मिलता है, जब उनकी गेंदबाजी पर कैच छूटता है तो कोई भी गेंदबाज हो थोड़ा सा नाखुश जरूर होता है क्योंकि मालूम है उसको विकेट काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए 4 रन स्कोर के खाते में। इस बार हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, मौका मिला, मौके के बाद छक्का लगा, बहुत ही सुंदर शॉट, सुनील मालवणकर के बल्ले से 6 रन।
अच्छा टोटल स्कोर 42। ओवर पिच गेंद, इस बार उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और एक हवाई फायर, गगनचुंबी छक्का सुनील मालवणकर, दूसरा लगातार बैक टू बैक छक्का। डीजे में 17 रन, सुनील मालवणकर बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी, सामने से 7 गेंदों पर 14 रन। प्रकाश पराड़कर बल्लेबाजी करते हुए खेल समाप्त होता हुआ टोटल 4 ओवर का 12 रन के साथ बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। महालक्ष्मी देवबा क्रिकेट टीम टॉस जीतकर 48 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 48 लॉस ऑफ 2 विकेट। और बॉलिंग में और एक परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से रूपेश जाधव खुद का दूसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर बॉलिंग बार पर। पिछले मैच में भी महालक्ष्मी देवबाग ने एक बड़ा टोटल बनाया था, इस मैच में भी लग रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी 70-75 का आसार। ओवर पिच गेंद खड़े खड़े मारना चाहते थे, बल्ला जोरदार घुमाया, गेंद चले गए विकेट कीपर के हाथों में। कहीं ना कहीं कमबैक करना पड़ेगा बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, क्योंकि 60 से आगे निकलेगी तो निश्चित रूप से बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बल्लेबाजी में संघर्ष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को मैदान पर, और वहीं से पीछे रोकना पड़ेगा इस महालक्ष्मी देवबाग क्रिकेट टीम को। फुल टॉस गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस खेला गेंद को ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सुनील मालवणकर लगभग चलते चलते धीरे धीरे अपने स्ट्राइक पर 17 पर खुद के व्यक्तिगत 2 लाजवाब शॉट बल्लेबाजी में जो कि अब तक दिखाई देते हुए, और वो सामने स्ट्राइक पर सामना करते हुए शरद जो कि रूपेश जाधव की गेंदबाजी का। ओवर पिच गेंद कारपेट के साथ खेला, देखना होगा पहला रन बड़ी तेजी के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर डीप स्क्वायर लेग से गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन तब तक अपने पॉपिंग क्रेज में सुनील मालवणकर सुरक्षित। शानदार क्रिकेट, अच्छा शॉट, विकेटों के बीच में बढ़िया दौड़, सुंदर फील्डिंग स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और 2 बहुमूल्य रन स्कोर में 50 रन महालक्ष्मी देवबाग क्रिकेट टीम के पूरे होते हुए। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, मिड विकेट पर कैच, और इसी के साथ थोड़ा गति में परिवर्तन किया था इस बार रूपेश जाधव ने। स्लोअर वन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे सुनील मालवणकर, बल्ले के ऊपर लगी और मिड विकेट तो जो जाल बिछाया था वहीं पर पकड़ा गया कैच। विकेट और एक मिलता हुआ बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, लेकिन एक शानदार बल्लेबाजी वापस जो कि खेमे में लौटते हुए नए बल्लेबाज दर्शन बांदेकर, और चलिए राजन डीजे के साथ। दर्शन बांदेकर मैदान पर, और एक तोड़फोड़ करने वाली बल्लेबाजी देखना होगा इस अब किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर सुंदर शॉट कारपेट के साथ, बहुत ही बेहतरीन शॉट, आते आते बल्ले के बीचों बीच हाफ वाले पर लेकर ऑफ ड्राइव का एक सुंदर शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कमेंट्री बॉक्स के सामने फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते अपने खाते की शुरुआत की सिंगल के साथ, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर महालक्ष्मी देवबाग क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, फिर से फंसाया बल्लेबाज को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और एक कैच, और इस ओवर में 2 स्लोअर वन पर जो कि सफलता दिलाते हुए रूपेश जाधव अपने टीम को वापस इस मैच में लाते हुए। डीजे
और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 2 विकेट चटकाए रूपेश यादव ने। और ये आजकल करामत करनी पड़ती है दोस्तों मैदान पर, क्योंकि बल्लेबाज आजकल काफी आक्रामक बल्लेबाजी में, और उसी उनके सामने यॉर्कर लेन की गेंद, कई धीमी गेंद, ब्लैक होल में स्लो ओवर 1, ये बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेन, ये तो तरीका अपनाना पड़ता है। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, वैभव नवार गेंदबाजी के मोर्चे पर, फिर की गेंदबाजी के लिए स्कोर रुका हुआ 52 रन 4 विकेट पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कहीं ना कहीं कमबैक किया इस ओवर के साथ योगेश बॉटम वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने। बहुत ही अच्छा ओवर रहा, 2 विकेट मिले, जो आक्रामक बल्लेबाज थे उनको वापस किया। छोटी गेंद पुल किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद निकलती हुई मिड विकेट के ऊपर से फील्डर से 6 रन के लिए। बट इस बल्लेबाज को कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी बॉटम वॉरियर्स को, क्योंकि ये जो रन बनेंगे वो आपको लिए बैच जो कि मैच के रन बन जाएंगे मैदान पर। एक शानदार शॉट, शॉर्ट आर्म पुल का सामने स्ट्राइक एंड पर, और अब राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए अच्छी शॉट, इस बार फिर से गैप में गेंद, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। शॉट वैभव नवार अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म राउंड विकेट। सामने बल्लेबाजी कर रहे दर्शन बांदेकर 13 पर खुद के व्यक्तिगत 2 बड़े शॉट के साथ बल्लेबाजी करते हुए विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए दूर दूर जमाई गई फील्ड। और इसी बीच अगली गेंद, छोटी गेंद, इस बार और बार एक बार उड़ाया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, हवाई फायर, गगनचुंबी छक्का 6 रन के लिए। टूर्नामेंट में पहले छक्कों के हैट्रिक बल्लेबाजी में दर्शन बांदेकर, वैभव नवार एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट गेंदबाजी करते। फिर की गेंदबाजी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे गेंदबाज है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल का शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, और एक बड़ा शॉट, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। योगेश अब मन में डर सता रहा है कि 6 गेंदों में शायद आने वाले 2 गेंदों का खेल बाकी है। देखना होगा कोई स्लोअर 1, कोई ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन गेंद, कोई शॉर्ट अप बाउंसर गेंद, और एक बड़ा शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर, दर्शन बांदेकर के बल्ले से 5वां छक्का। स्पर्धेदरम्यान बक्षीस घोषित होतं, या पुढील चेंडूवर जर षटकार ठोकला तर उत्तम गावडे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं बक्षीस घोषित होतंय। बक्षीस या ठिकाणी जमा झालंय 1000 रुपये, सन्मान्य श्री उत्तम गावडे। बघूया शेवटच्या चेंडूवर काय होतंय ते। ओव्हर द विकेट वैभव नवार। मी म्हणेन याला खिलाडू वृत्ती म्हणतात मित्रांनो, याला खिलाडू वृत्ती म्हणतात। दर्शन बांदेकरनं खरोखर, कारण त्याला माहिती होतं की रेकॉर्ड काही होतात, रेकॉर्ड मोडले जातात, खेळाचा अविभाज्य घटक असतो। सुनील गावस्करने ज्यावेळी 10,000 धावा केल्या त्यावेळी तो धावांचा डोंगर दिसत होता, सचिन तेंडुलकर, त्यानंतर आता विराट कोहली। परंतु मी दर्शन बांदेकरच्या खेळीचं कौतुक करेन, आणि जयप्रकाश सर
त्याच्या खिलाडू वृत्तीपर्यंत पण कौतुक करेन, कारण त्याने शेवटच्या चेंडूवर फक्त एकेरी धाव घेतले. म्हणजे ही खिलाडू वृत्ती मित्रांनो मैदानात पाहिजे. म्हणून आम्ही बऱ्याच वेळा सांगतो की पंच सुद्धा आपले माणूसच असतात, काही चुका त्यांच्याकडून पण होतात, पण त्यावेळी बरेच खेळाडू आपण बघतो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा खिलाडू वृत्ती दाखवतात. आणि त्याचमुळे खेळाबरोबर सचिन तेंडुलकर म्हणा किंवा राहुल द्रविड या खेळाडूंचं आदरानं नाव घेतलं जातं. दर्शन बांदेकर, तुझ्या खेळीसाठी कॉमेंट्री बॉक्समधून खरोखर आम्ही कौतुक करत आहोत, परंतु तुझ्या खिलाडू वृत्तीला पण आम्ही यश मी म्हणेन की आम्ही भरपूर सलाम करत आहोत. तर वळूया पुढील इनिंगकडे. 83 धावांचं या ठिकाणी टार्गेट, 36 चेंडू 83 धावा, धावांचा डोंगर पार करायचा आहे बॉथम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. दुसऱ्या बाजूनं महालक्ष्मी देवबा क्रिकेट संघ जर सामना जिंकला तर यश किंदळेकर, मी म्हणेन की शेवटची मॅच महत्त्वाची असेल ती तुळस संघासाठी. जर त्यावेळी तुळस संघ जिंकला तर 3 संघ पुन्हा समान गुण एक एक सामना जिंकत, म्हणजे कालच्या सारखीच लढत पुनरावृत्ती होऊ शकते. बघूया काय घडतंय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. एक बार फिर जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में राजाओं के राजा राजा सामंत की जुबाने. विक्रांत धावडे, आपलं तुमचं बक्षीस जे षटकारासाठी महेंद्र मोचेमाडकर यांनी तुमच्यासाठी जे 100 रुपये बक्षीस ठेवलं होतं, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पैसे जमा आहेत. विक्रांत धावडे, आपण हे बक्षीस नंतर घेऊन जा, तुमचे पैसे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा आहेत. जे महेंद्र मोचेमडकर यांनी तुमच्यासाठी 100 रुपये बक्षीस ठेवलं होतं ते सामना संपल्यानंतर आपण घेऊन जा. 83 धावा 36 चेंडूत टार्गेट समोर ठेवलंय ते बॉथम वॉरियर्स क्रिकेट संघासमोर. बघूया काय होतं या मॅच मध्ये. यशोदा वॉरियर्स आणि MSRTC दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या. यशोदा वॉरियर्स विरुद्ध MSRTC तुळस, दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. हेलो, 84 रनों का पीछा करने के लिए बॉथम वॉरियर्स बेंगुर्ला टीम की ओर से ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर 2 ओपन बल्लेबाज मैदान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए धन्यवाद कमेंटेटर के हैसियत से मैं राजा सामंत तमाम दर्शकों के खिदमत में प्यार भरा नमस्कार किया कर रहा हूं और सीधे मैदान के ऊपर दर्शकों को ले जाता हूं सेकंड इनिंग के लिए. 82 रन बनवाए हैं तो 83 रन जीत हासिल करने के लिए बॉथम 11 बेंगुर्ला टीम को बात मायने रखती है. 2 ओपन बल्लेबाज वासुदेव और रुपेश, स्ट्राइक के ऊपर वासुदेव, नॉन स्ट्राइकर के ऊपर रुपेश. पहले ओवर की पहली गेंद कमेंट्री कक्ष के सामने खिलाई, शतरक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते, कॉट होने का संभव था, प्रयास करने के बावजूद भी कामयाबी हासिल कर नहीं सके, उनके पहुंच के बाहर.
लेकिन जहां पर 4 रन दिखाई दे रहे थे वहां पर 2 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। पहली गेंद के ऊपर 2 रन निकालकर खाता खोला है रुपेश ने खुद का और अपने टीम का, 83 रनों का पीछा करते हुए। ग्लेन फिल एक मतोबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। कमेंट्री कक्ष की ओर से रफ्तार के साथ चले और द विकेट। मिनिस्ट्री के ऊपर गेंद थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रे ने तो सीधी जाकर विकेट को टकराती और पहले विकेट के रूप में खेमे में लौटना पड़ता। ग्लेन उम्र से काफी छोटे हैं लेकिन हौसला बुलंद है, प्रयास जारी रखते हैं और खास करके हर गेंद के पीछे कल्पकता दोहराने में कामयाबी हासिल करते हैं। यही वजह बल्लेबाजों को रन निकालना मुश्किल बात साबित होती है उनकी गेंद के सामने। ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद थर्डमैन के दिशा के ऊपर खेला, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, शॉट थर्डमैन के जगह के ऊपर बैकअप किया जाता, तब तक 2 रन की पूंजी। 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 5 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। मंजिल काफी दूर है, कोशिश जारी है लेकिन साझेदारी आक्रामक तरीका आजमाते हुए होनी चाहिए। सीधी विकेट को लगती तो यहां पर खतरा साबित हो सकता था। भाग्यशाली रे सुरक्षित बल्लेबाज अपने जगह के ऊपर। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 6। पहले इनिंग में 7 गेंदों का मुकाबला करवा के 31 रन की आक्रामक बल्लेबाजी साबित की दर्शन बांधेकर ने। छक्कों की बौछार करवाते हुए दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई। बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग, रॉकेट की तरह गेंद स्क्वायर लेग के बाउंड्री के करीब जाती हुई। वहां के क्षेत्ररक्षक मौजूद, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, तब तक का रन लेने का मौका था। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 83 रनों का पीछा करते हुए 7 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। बॉथम 11 के खेमे में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है। वापस उसी जगह के ऊपर थोड़ी सी गेंद यहां वहां भटक गई, मिड विकेट की जगह के ऊपर चली गई। वाकई क्षेत्ररक्षक बैकअप करते, तब तक 1 रन की पूंजी। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 8 बिना कोई विकेट खोते हुए। 83 रनों का पीछा करते हुए मंजिल काफी दूर है लेकिन हौसला बुलंद रखते हुए आक्रामक बल्लेबाजी साबित करनी होगी, तभी मंजिल को छू सकते, नहीं तो मुश्किल बात साबित हो सकती है। पुढच्या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी या ठिकाणी यायचं आहे, त्यासाठी धुरा सुपूर्द करतो अशोक नाईक यांच्याकडे। यशोदा वॉरियर्स आणि MSRTC तुळस दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या। उशीर करू नका, कारण कदाचित कालच्यासारखीच जर समान या ठिकाणी सामने झाले तर एक ओव्हरची मॅच नक्की असेल पुन्हा एकदा। विक्रांत की गेंद जोरदार अपील की गई, विकेट की मांग किया कर रहे, लेकिन तजुर्बे वाले अंपायर मैदान के ऊपर मौजूद है। संयम बरकरार रखकर तजुर्बा दाव पर लगवाते हुए अपना सहयोग दे रहे प्रतियोगिता के दौरान। तारीफ करने लायक अंपायरिंग। जब अंपायर अपना दायित्व बेहतरीन निभा पाते हैं तो स्कोरिंग काउंटिंग करते समय वेयर पेशकश करते हुए दिक्कत महसूस नहीं होती। विक्रांत फिर एक मुतबा चले स्टंप के बगल से, ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेला है, शॉट मिड विकेट की तरफ, कॉट होने का संभव, लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया और पहले विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता कर दिया। 83 रनों का पीछा करते हुए पहली विकेट खेमे में स्कोर हो चुका है यहां पर बॉथम 11 वेंगुर्ला टीम का 8 रन। जरूरत नहीं, हर गेंद डालने के बाद, हर विकेट पतन होने के बाद कितना स्कोर हो चुका है उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हाशियत से मैं राजा सामन आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं। उसका पूरा श्रेय वापस देना चाहूंगा स्कोरर जी को। उम्र से काफी छोटे हैं लेकिन हौसला उनका बुलंद है। स्कोरर जी का नाम है समीर वेंगुर्लेकर। तमाम दर्शक मैदान के भीतर क्रिकेट का मुजारा देखने के लिए चाहते हैं। दर्शक आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक स्फोटक क्रिकेट मैदान के भीतर साबित हो सके, क्योंकि कांटे की टक्कर चलती है तो दर्शकों का देखने का तरीका कुछ और रहता है। दर्शक चाहते हैं आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक नफातुला मुकाबला उभर के बाहर निकल सके। MSRTC तुळस क्रिकेट संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित होतो। यशोदा वॉरियर्स
कॅप्टन नाणेफेकीसाठी लवकर कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. फिर एक मतबा विक्रांत गेंदबाजी को शुरुआत करेंगे अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद है. अभी तक इस प्रतियोगिता के दौरान काबिल तारीफ गेंदबाजी साबित की है. हमसे दूर वाले छोर से जिनको छत्रपति एंड कहा जाता है, रफ्तार के साथ चले. ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को यहां पर देखो सीधी विकेट कीपर के दस्तानों पे. आग कुत्ते मुझे काट के चला जा, इसी को कहते हैं क्रिकेट के परिभाषा में हाराकारी. समझ नहीं पाए, बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, माया जाल में फंस गए. उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा गेंदबाज विक्रांत को और विकेट कीपर के हैसियत से सुनील मालवणकर को. इस प्रतियोगिता के दौरान चाहे गेंदबाजी करनी हो, चाहे क्षेत्रयू करना हो, चाहे बल्लेबाजी करनी हो, काबिले तारीफ क्रिकेट साबित कर रहे हैं महालक्ष्मी 11 देवबाग टीम के हर सदस्य. सामन्याची नाणेफेक करतायत आमचे या ठिकाणी विनंती असेल सन्माननीय विजय रेडकर साहेब, आपल्या हस्ते या सामन्याची नाणेफेक होईल. आपण यायचं आहे. सामना होतो यानंतरचा यशोदा वॉरियर्स विरुद्ध MSRTC तुळस या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. आणि नाणेफेक करतायत आमचे सन्माननीय विजयजी रेडकर. बोला राजा सामंत. नए बल्लेबाज सैंडी कोमटेकर स्फोटक बल्लेबाजी के लिए माहिर माने जाते हैं. पूरे सिंधुदुर्ग स्तर में, स्तर के बाहर भी खास उनको बुलवाया जाता है आक्रामक तरीका आजमाने के लिए. मुंडेश्वर मैदान के ऊपर कणकवली बाजारपेट मित्रमंडल की ओर से टेनिस क्रिकेट की एक बड़ी प्रतियोगिता का माहौल देखने का अवसर प्राप्त होता था सिंधुदुर्ग स्तर में. उस प्रतियोगिता में बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके उन्होंने माहौल पैदा किया था और दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई थी. उसी तरह की बल्लेबाजी आज होनी चाहिए, उतनी काबिलियत उनके बल्ले में है. शुरुआत तो बेहतरीन की है, बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग, सीधी गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. राजाभाऊ 1 मिनिट फक्त. या स्पर्धेदरम्यान वैभववाडीतून आमचे मित्र आणि त्याचबरोबर वेगवान गोलंदाज शब्बीर काजी या ठिकाणी येत आहेत. शब्बीर भाऊ आइए. शब्बीर आपका बहुत बहुत सही. आइए, बड़े देर के बाद आपके साथ जो की मुलाकात हो रही है. यानंतरच्या सामन्याची नाणेफेक झाली. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली ती यशोदा वॉरियर्स क्रिकेट संघाने. शब्बीर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में. 6 रन की सहयोग से अंपायर ने 6 रन घोषित किए, तो 6 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 83 रनों का पीछा करते हुए 14 रन. सैंडी कोमटेकर ने 6 रन की सहायता से अपना खाता खोला है और अपने टीम के सदस्यों का हौसला बुलंद किया है. कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व, उतनी बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल सैंडी के द्वारा. 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली. स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 83 रनों का पीछा करते हुए 15 रन. शब्बीर काजी, चाहे गेंदबाजी करनी हो, चाहे बल्लेबाजी करनी हो, क्षेत्रयू करना हो, सिंधुदुर्ग स्तर के बेहतरीन काबिले तारीफ क्रिकेट के हैसियत से, क्रिकेटियर के हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है. टेनिस क्रिकेट जगत के एक बेहतरीन खिलाड़ी, उनको मैं जानता हूं, पहचानता हूं. पॉइंट के दिशा के ऊपर खिलाड़ी क्षेत्ररक्षक मौजूद है. पॉइंट और कवर के क्षेत्ररक्षक बैकअप करने के लिए कोशिश किया कर रहे. उनके पहुंच के बाद तब तक बैकअप किया जाता. 2 रन की पूंजी. कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 17. मैं वापस कहना चाहूंगा, हर ओवर खत्म होने के बाद कितना स्कोर हो चुका है उसी का लेखा जोखा आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हो. कुल मिलाकर यहां पर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है. 83 रनों का पीछा करते हुए बॉथम 11 वेंगुर्ला टीम ने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर खड़ा किया है. स्पर्धेसाठी 17. स्पर्धेसाठी शब्बीर काजी, त्यांच्यासोबत त्यांचे मित्र मिहिर रावराणे यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. एवढ्या लांबून या स्पर्धेसाठी आलेत. मित्रांनो खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर आमचे स्कोरर मंदार तुळसकर यांचंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्समधून. बोला राजाभाऊ. मंदार तुलस्कर बेहतरीन काबिले तारीफ स्कोरर है. चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, उनका सहयोग हमेशा कमेंटेटर के हैसियत से मुझे मिलता है. उनके गांव में क्रिकेट का माहौल पैदा होता है, वहां पर कमेंटेटर के हैसियत से मुझे बुलवाया जाता है. उनके करीब बैठकर वेयरन पेशकश करने की मजा कुछ और रहती है. मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है. जो आंखों के सामने मैं देखा करता हूं उसी के बारे में फनकारी करते हुए चला रहा हूं. ये तो मेरी खासियत है और यही वजह हर जगह के ऊपर कमेंटेटर के हैसियत से हमेशा मुझे बुलवाया जाता है. लेकिन दावे के साथ कहना चाहूंगा, जिस जगह के ऊपर मैं मौजूदगी दिखवाता हूं वहां पर माहौल खड़ा करके दर्शकों के दिलों में जगह बनवाकर वापस मेरे घर में लौट जाता हूं.
ग्लेन फिर एक मतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। थर्डमैन की जगह के ऊपर गेंद चली गई, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते, तब तक एक रन की पूंजी, दूसरा रन लेना चाहते, कामयाबी हासिल की। 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 19 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 83 रनों का पीछा करते हुए। ग्लेन काफी उम्र से छोटे हैं लेकिन हौसला बुलंद है, बेहतरीन गेंदबाजी रफ्तार रखकर डाला करते हैं, कल्पकता दोहराते हैं, परिवर्तन के दौर के ऊपर गेंदबाजी साबित करना पसंद करते हैं। मिड विकेट जगह के ऊपर क्षेत्ररक्षक तैनात किया गया है, दर्शन बांधेकर पहले प्रयास में उठा पाते 1 रन की पूंजी। सैंडी कोमटेकर जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना आसान बात नहीं होती। अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत सैंडी के बल्ले में कई बार देखी है दर्शकों ने, और ग्लेन को यह मालूम है, और यही वजह है पूरी तरीके से अपनी ओर से प्रयास कर रहे रनों के ऊपर अंकुश लगवाने की। अभी तक कामयाबी हासिल की है, तारीफ करने लायक गेंदबाजी, उतना ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षण महालक्ष्मी 11 टीम के हर सदस्य की ओर से। पहली मौतबा कितना बढ़िया फुटवर्क देखने का मौका मिला, रिवर्स स्वीप के रूप में सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 24 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था कि बॉटम 11 वेंगुर्ला टीम के खेमे में निचले क्रम तक बल्लेबाजी मौजूद है, साझेदारी बननी चाहिए। लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, जोरदार अपील की गई, विकेट उखाड़ने का प्रयास, लेकिन रन से रुकवा नहीं सके। 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। लेग बाइस की हैसियत से 1 रन का इजाफा, अतिरिक्त रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 25 रन। उठाकर मारने का प्रयास किया, डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शन बांधेकर क्षेत्ररक्षक, निगाहें चौकन्ने जैसी कि अर्जुन की निगाहें, बेहतरीन कॉट में तब्दीली की, लेकिन अंपायर ने अभी तक फैसला दिया नहीं है। जो फैसला अंपायर देंगे वही फैसला अंतिम माना जाएगा। और यहां पर देखो अंपायर ने बल्लेबाज को कॉट आउट घोषित किया है, तो तीसरे विकेट का पतन, बड़ी मछली जाले में फंस गई। उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा दर्शन बांधेकर को, क्योंकि सैंडी जैसा बल्लेबाज माया जाल में फंसता है तो पूरी तरीके से मुकाबला अपने हिस्से में, गौर से सुनो, पूरी तरीके से मुकाबला अपने हिस्से में लौटाने में मुश्किल साबित नहीं होगी। और यही बात मायने रखते हुए मिड विकेट के ऊपर दर्शन बांधेकर को खड़ा करवा दिया गया था, और बेहतरीन गेंद की मोमेंट रखकर गेंद डाली गई थी ग्लेन के द्वारा, और वही वजह थी पूरी तरीके से मोहजाल में फंस गए सैंडी, और अपनी बहुमोल विकेट गमाकर कॉटआउट के रूप में उनको खेमे में लौटना पड़ा। क्रिकेट के मैदान के ऊपर ऐसी बातें होती रहती है, कभी गेंद हावी होती है तो कभी बल्ला हावी होता है। यही वजह है, निगेटिव पॉजिटिव एंगल से क्रिकेट देखना पसंद करना चाहिए, तभी क्रिकेट के भीतर की मजा आप लूट सकते हो। नए बल्लेबाज के हैसियत से धर्मेश, महाभारत युग में धर्म ने धर्म रक्षण किया था, धर्मेश को यहां पर अपने टीम की बाजू संवारनी होगी, सजानी होगी, संभालनी होगी। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद, डीप मिड विकेट की तरफ क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 27 रन 83 रनों का पीछा करते हुए। 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा, 83 धावांचा पाठलाग करताना 3 षटकांच्या सांगतेनंतर पहिल्या 3 षटकांचं विस्तारित अंगानं विश्लेषण हिंदीच्या परिभाषेत करण्याचा प्रयत्न केला, उर्वरित 3 षटकांचं विश्लेषण मराठीच्या संकल्पनेतून मांडण्याचा प्रयत्न करतोय। MSRTC तुळस क्रिकेट संघ, कर्णधार आणि सर्व खेळाडू, आपण कर्णधारापाशी संपर्क साधायचा आहे। तुळस क्रिकेट संघ, क्रिकेट स्पर्धेमुळे खऱ्या अर्थानं एक माहोल उभा राहिलाय। प्रपंचाचा रथ हाकत असताना प्रत्येक सदस्य अभिमन्यू झालेला असतो, ते चक्रव्यूह भेदण्यासाठी अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन होणं काळाची गरज आहे, ती भविष्य काळासाठी नांदी ठरते।
स्पर्धेच्या माहोलमुळे जुनी नाती एकत्रित येतात, नवीन नाती जोडली जातात. तो साक्षात्कार तुम्ही आम्ही सगळेजण अनुभवतो आहोत. व्यवस्थित खेळण्याचा मानस, हाराकारी केली आणि या ठिकाणी झेलात रूपांतर होणार हे निश्चित. चौथा गडी माघारी परततोय. लागोपाठच्या क्रमवारीत विकेट गारद झाल्यामुळे बॉथम 11 वेंगुर्ला संघाच्या गोट्यात दबावाची स्थिती उभी राहिली आहे. ते दबावाचं चक्रव्यूह फेडायचं असेल तर या ठिकाणी मात्र दिलेरी दाखवत फलंदाजी करावी लागेल. येणाऱ्या नवोदित फलंदाजाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर शब्बीर काजी अजून चॉकलेट हिरो दिसतायत. मित्रांनो, एक काळ होता वैभववाडीतून संघ यायचे, दर्जेदार क्रिकेट झुलवायचे, फुलवायचे आणि रसिकांच्या हृदयात जागा करायचे. तो साक्षात्कार कॉमेंटेटर या नात्यानं मी स्वतः राजा सामंत, विलास गोलतकर, त्याचबरोबर अशोक नाईक, शंकर घारे आणि समीर पांढरे यांनी सातत्याने अनुभवलेला आहे. आज दुर्दैवाची गोष्ट, ज्या मैदानावरती आम्ही क्रिकेट सजवलं, फुलवलं, लौकिकाच्या शिखरावरती नेऊन ठेवलं, ते मुंडेश्वर मैदानात राहिलं नाही. त्यामुळे ती स्पर्धा होत नाही. तरी पण आवर्जून सांगतो, गेले ते दिवस, राहिल्या त्या आठवणी. कारण लॉर्ड्सच्या मैदानावरती खेळायला मिळावं विश्वातील प्रत्येक खेळाडूला वाटतं. तसं टेनिस क्रिकेट जगतातील प्रत्येक खेळाडूला त्या काळात वाटायचं, एकदा तरी मी मुंडेश्वर मैदानावरती खेळेन. लेगस्टिकवरचा चेंडू, अप्रतिम चेंडू, अप्रतिम यष्टीरक्षण सुनील मालवणकरच्या वतीनं. निर्धाव चेंडू पॉइंटिंग केला गेला. चौथ्या षटकातील दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो विक्रांत. छत्रपती एनच्या वतीनं चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. विक्रांतचा हा चेंडू मिडविकेटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा मानस. फलंदाज भरकटला, टायमिंग होऊ शकलं नाही, झेलात रूपांतर होऊ शकलं असतं, फक्त नशीब बलवत्तर. एका धावेत रूपांतर झालं. एका धावेनिशी धावसंख्या पुढे सरसावली आणि धावा फलकावरती लागल्या त्या 28. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 83 धावांचा पाठलाग करताना विक्रांत पुन्हा एकदा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. अप्रतिम फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. लॉंगॉनवरून येऊन क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतो, तोपर्यंत एका धावेत रूपांतर. सिंधुदुर्ग स्तरावरती काल काही संघांचा मी उल्लेख केला होता. त्यामध्ये विजय टीम केरवाडा, शिवगर्जना केरवाडा, शिरोडा टाऊन, वेंगुर्ला टाऊन, यंगस्टार परबवाडा, त्याचबरोबर सदास्पोर्ट वेंगुर्ला, त्याचबरोबर मित्रांनो रवळनाथ 11 आमडोस, यंग बॉईज कुडाळ, 11 फायटर कुडाळ, प्लेबॉईज मालवण, VMC मालवण, राम भरोसे बांदा, अचानक बांदा, असे काही संघ त्या काळात होऊन गेले. दर्जा म्हणजे काय त्या संघातील प्रत्येक घटकानं वारंवार सिद्ध केला. फक्त सोशल मीडियाचा जमाना नव्हता. त्या काळातील खेळाडूंनी क्रिकेट सजवलं, फुलवलं, लौकिकाच्या शिखरावरती नेऊन विराजमान केलं. आज विशाल वृक्षात त्याचं रूपांतर झालंय. आजच्या घडीला प्रत्येक खेळाडूला मान मिळतो, सन्मान मिळतो, प्रतिष्ठा मिळते आणि आर्थिक उलाढाल पण चांगली होते. विक्रांत पुन्हा एकदा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. अप्रतिम चेंडू असं वर्णन केलं तर वावगं ठरणार नाही. मित्रांनो, आजच्या घडीला मनाला लागून राहतं की त्या काळात आमच्या बरोबरीनं बाजी प्रभू सारखे आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे दिलीप सावंत सर आज हयात नाही आहेत. त्यांचं दुःखद निधन झालं 2 महिन्यापूर्वी. पण मी म्हणजे स्वतः राजा सामंत, कॉमेंटेटर या नात्यानं मला माझ्या बरोबरीनं अशोक नाईक यांना, विलास गोलतकर यांना, समीर पांढरे यांना वारंवार त्यांनी माणुसकीचं सौजन्य दिलं होतं, सहकार्य केलं होतं. त्यामुळे आम्ही आमची कला विकसित करू शकलो, लौकिकाच्या शिखरापर्यंत नेऊन ठेवू शकलो. त्याचं संपूर्ण श्रेय जातं आदरणीय दिलीप सावंत सरांना. सुकळगावचे ते सुपुत्र, पण जिल्ह्यातील अव्वल पंच. लेदर क्रिकेट आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये त्यांनी पंचांची भूमिका सातत्याने निभावून लौकिक मिळवला होता, शिरपेच खोवला होता. कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रात गेली अनेक वर्ष मी कार्यरत आहे. अनेक मित्र माझ्या परिवारातील सदस्य आहेत, अनेक खेळाडू माझ्या परिवारातील सदस्य आहेत. मायबाप रसिकांचे आदरपूर्वक आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत अविरत सेवा प्रत्येक मैदानावरती निभावण्याचं आम्ही कार्य करत आहोत.
अप्रतिम चेंडू, उसळी घेतलेला चेंडू, खेळण्याचा मानस, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. अप्रतिम यष्टीरक्षणाची जबाबदारी निभावली ती सुनील मालवणकर यांनी. गोलंदाज रोशन धुरी, लेगस्ट्रिकवरचा चेंडू फलंदाजाने पाहिला, लेगस्ट्रिकच्या जवळून जातोय. खेळण्याचा मानस होता, परंतु नंतर आपला इरादा बदलला. चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. निर्धाव चेंडू काउंटिंग केला गेला. लॉंगऑफच्या दिशेने खेळून काढलेला चेंडू झेलात रूपांतर होऊ शकतं. अप्रतिम दर्जा, पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणाचा 5वा गडी माघारी परततोय. देवबाग संघाची तारीफ करावी तेवढी थोडी. म्हणून मगाशी मी म्हटलं होतं की देवबाग संघाचा प्रत्येक सदस्य हा सागरासारखा उसळतोय, कर्तबगारीच्या लाठानं किनाऱ्याला पोहोचतोय. वास्तव निश्चितच पेलण्यासाठी जो आत्मविश्वास लागतो तो आत्मविश्वास त्यांच्या नसानसात भिनलाय. त्यामुळे विजयश्री खेचून आणताना कुठल्याही प्रकारची अडचण निर्माण होत नाहीये. त्याला म्हणतात दिलेरी, त्याला म्हणतात जिद्द, त्याला म्हणतात चिकाटी. जिद्द, चिकाटी आणि अविरत मेहनत असा त्रिवेणी पुन्हा एकदा लक्ष द्या, असा त्रिवेणी संगम साधला तर अशक्यप्रिय गोष्ट सुद्धा सत्यात उतरवू शकतो. त्याचं प्रात्यक्षिक वारंवार सत्यात उतरवतोय तो महालक्ष्मी 11 देवबागचा संघ. मान्यवरांच्या कक्षात काही मान्यवर विराजमान झाले आहेत. कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रात त्यांचा उल्लेखनीय योगदानाचा हात आहे, वाटा आहे, असे आदरणीय व्यक्ती एकाच व्यासपीठावरती पाहायला मिळाले की माहोल उत्स्फूर्त बनतं, उदंड बनतं. अप्रतिम स्ट्रोक कव्हरच्या दिशेनं. लेदर क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळते, परंतु अभेद्य भिंत शॉर्ट कव्हरवरती तैनात केली आहे आणि अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. अभेद्य भिंत अशासाठी म्हटलं की ती भिंत भेदणं मुश्किलीचं होऊन गेलं. जर ती भिंत भेदली असती तर 4 धावात रूपांतर झालं असतं. त्यासाठी गॅप पाहून खेळणं गरजेचं असतं आणि त्याचाच अभाव दिसला. पाहता पाहता 6व्या गड्याचं रूपांतर झालं. 6 गडी गारत होत आहेत बॉथम 11 वेंगुर्ला संघाचे. एकंदरीत दर्जेदार फलंदाजी झाली असती तर माहोल उभा राहिला असता आणि निश्चितच तो माहोल दुगुणित करताना कॉमेंटेटर या नात्यानं मी स्वतः राजा समन उत्स्फूर्त आणि उदंड उरातून शब्द बाहेर पडले असते. परंतु एकंदरीत बॉथम 11 संघाची फलंदाजी पाहिली तर रसिक नाराज झालेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव सांगतोय सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या. असा एखादा दिवस येतो भारतीय संघाच्या वाट्याला. तोच दिवस आला. दर्जेदार संघ असून सुद्धा, दर्जेदार खेळाडूंचा भरणा असून सुद्धा भारतीय संघाला 2020 वर्ल्ड कप मधून बाहेर जावं लागलं. अर्थात प्रत्येक खेळाडूकडे काबिलियत होती, फक्त तो माहोल अनुकूल नव्हता, कारण बॅड लक त्यांच्या पाठी हात धुवून लागलं होतं. म्हणूनच सांगतो खेळाडू प्रयत्नाची पराकाष्ठा करत असतात. हार आणि जीत नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. त्यामुळे पराभूत झालेल्या संघाला सुद्धा उभारी द्यायची असते. तसं विस्तृत अंगानं विश्लेषण करणं गरजेचं असतं प्रत्येक कॉमेंटेटरनं. दर्शन बांदेकर क्षेत्ररक्षक लॉंगऑफच्या दिशेनं. अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा. 1 धावेत रूपांतर. 1 धावेनिशी धावसंख्या पुढे सरसावली. 31 धावा फलकावरती. 83 धावांचा पाठलाग करताना एकंदरीत गडी गारद झालेत ते 6. एकंदरीत 5 षटकांची सांगता झाली आहे. म्हणजे शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती. आक्रमक फलंदाजी करण्याचा मानस. जोरदार अपील नशिबानं साथ दिली. नंतर बॅटची कट घेऊन चेंडू विसावला असता यष्टीरक्षकाच्या हातात. क्रिकेटसाठी पोषक वातावरण छत्रपती चषकाच्या निमित्तानं पाहायला मिळतंय. म्हणून मगाशी सांगितलं होतं नियोजन उष्ण घेता येत नाही, ते अंगात असावं लागतं. प्रत्येक चेंडू निर्धाव जातोय. औपचारिकता फक्त शिल्लक राहिली आहे. सामना पूर्णतः झुकलाय तो महालक्ष्मी 11 देवबागच्या बाजूनं.
मिडविकेटच्या डोक्यावरून खेळून काढलेला चेंडू निश्चितच झेलात रूपांतर होऊ शकतं. अप्रतिम अव्वल दर्जाचं क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा 7वा गडी माघारी परततोय. आता मात्र चेंडू शिल्लक राहिलेत ते शेवटच्या षटकातील फक्त 2. देवबाग म्हटल्यानंतर क्रिकेट वेडा गाव, मालवण तालुक्यातील समुद्र किनाऱ्यावरती वसलेला हा देवबाग गाव. क्रिकेट वेडा गाव असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. देवबागचा महालक्ष्मी संघ वेंगुर्ल्याच्या कॅम्प मैदानावरती छत्रपती चषकाच्या निमित्तानं मैदानात उतरलाय. दर्जा सिद्ध करतोय. घराघरातील क्रिकेट रसिक देवबाग गावातील सोशल मीडियावरती सामना निश्चितच पाहणार असणार आणि त्यांचा आनंद सुद्धा अलौकिक असणार, उदंड असणार. कारण आपल्या संघानं एका मोठ्या स्पर्धेत अप्रतिम खेळाचा दर्जा सिद्ध करून स्पर्धेला 4 चांद लावलेत. शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. अप्रतिम फलंदाजी. सुरुवातीला अशी फलंदाजी झाली असती तर निश्चितच विजयाच्या समीप जाऊ शकला असता सामना आणि थोडासा एक रंगतदार सामना अनुभवता आला असता रसिकांना. परंतु सुरुवातीच्या फलंदाजांनी हाराकारी केली. टिचून केलेली गोलंदाजी आणि दर्जात्मक क्षेत्ररक्षण भेदण्यात असफल ठरले बॉथम 11 वेंगुर्ला संघाचे फलंदाज. लेगस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू व्यवस्थित खेळण्याचा माना. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. 6 षटकांचा निर्धारित कोटा, त्या कोट्याची सांगता झाली आहे. 83 धावांचा पाठलाग करताना फक्त धावा फलकावरती लावल्या होत्या बॉथम 11 वेंगुर्ला संघानं. 36 धावा. 7 चेंडूत 31 धावांची घणाघाती फलंदाजी करणारा आणि दर्जेदार क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा सिद्ध करणारा दर्शन बांदेकर या खेळाडूला या सामन्यातील सामनावीर हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे. धन्यवाद राजा सामंत. या स्पर्धेसाठी खूप लांबून आलेले वैभववाडीहून आमचे मित्र शब्बीर काझे आणि त्यांच्यासोबत मिहिर रावराणे यांच्या हस्ते सामनावीर या ठिकाणी टी शर्ट आणि त्याबरोबर ट्रॉफी दिली जाते. 7 चेंडूत गणागाती फटकेबाजी दर्शन बांदेकर आपण या ठिकाणी यायचं आहे. शब्बीर काझे आणि त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत मिहिर रावराणे यांच्या शुभ हस्ते सुंदर अशी ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर टी शर्ट या ठिकाणी